पुराना शहर जम्मू, जो खुद में हज़ारों वर्षों का इतिहास समेटे हुए है, आज उसी इतिहास के कुछ पन्नों को खंगाल कर एक पुराने और ऐतिहासिक मोहल्ले के बारे में आपको बताएंगे। ये मोहल्ला आज भी आपसी भाईचारे की जिंदा मिसाल है। इस मोहल्ले का नाम उस पीर फ़कीर के नाम पर रखा गया जो कहा जाता है एक जगह जिसका नाम सब्ज़वार है वहाँ से आया और जम्मू में प्यार और एकता की मिसाल बन गया। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जम्मू की रूह है जिसमें धर्म और संस्कृति का अनोखा संगम है। जम्मू की गलियां और मोहल्ले, हमारी विरासत, हमारा गुरूर। कई ज़माने देखे हैं इन्होंने, कई नन्हे बच्चों को बड़ा किया है, कई सिकंदर मिटते देखे, कई जवानियां बूढ़ी होती देखी। कई पत्थर जो सदियों पहले जहां लगे थे वहीं खड़े हैं आज। कई तूफानों और हवाओं और बारिशों में बह गए। कुछ लोग जो यहाँ बसते थे उन्होंने घरौंदा कहीं और बना लिया, पर याद तो करते होंगे क्योंकि यही गलियां हैं जो आज भी सांस लेती हैं और कहीं ना कहीं इनकी ईंटों में, इनके मोड़ों में वो आवाज आती है। ये है जम्मू शहर, ये है डोगरा कल्चर। कैसे भूल सकते हो अपनी विरासत को। जो भी देर बाद आता है एक चक्कर इन गलियों, इन मोहल्लों का जरूर लगाता है, क्योंकि यही है जम्मू की पहचान। तो आज हम बात करेंगे जम्मू के पुराने शहर के पीर मिठा की। क्या इसका इतिहास रहा है, क्या सरकार ने कितना ध्यान दिया है, क्या बीते दशकों में यहाँ पर बदला है और क्या कुछ यहाँ के लोग पीर मिठा के बारे में कहानियाँ कहते हैं, सुनाते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। सन 1462 की बात है। सूफी फ़कीर पीर मिठा सब्ज़वार से जम्मू आए। जम्मू में तवी के दाएं किनारे पर डेरा बसाया। आसपास कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन किसी को भी तवी पर जाना होता तो उनके बसेरे से निकलकर जाना पड़ता। उन दिनों राजा अजय देव की बीवी ज़बरदस्त बीमार हो गई। कहीं तरह के इलाज करवाए, कहीं वैद्य हकीम आए और अपने अपने नुस्खे आजमाने के बाद नाकाम होकर चले गए। राजा अब पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुका था, इसलिए उसने अब सब कुछ ऊपर वाले के सहारे छोड़ दिया था। ये बात पीर मिठा को भी पता चली, लेकिन वो सीधे दरबार नहीं जाना चाहते थे। राजा के महल से एक दरबारी, जो बाद में बाबा चिड़ी के नाम से मशहूर हुए, जब एक दिन रोज़ाना की तरह तवी से पानी लेकर महल की ओर जा रहे थे तो फिर पीर साहब ने उनके बर्तन को हाथ लगा दिया। वो एक ऐसा समय था जब गैर मज़हब का शख्स अगर छू ले तो बुरा माना जाता था या ठीक नहीं माना जाता था। बिश्ती ने पानी को गिरा दिया और तवी से दोबारा पानी ले आया। फिर से पीर साहब ने बर्तन को हाथ लगाया और बिश्ती ने पानी को फिर से गिरा दिया। ये कई बार ऐसा सिलसिला चलता रहा। अंत में थक हार कर बिश्ती ने पानी नहीं फेंका और क्योंकि उसे महल जाने के लिए भी देर हो गई थी तो उसने सोचा कि यहाँ इस जंगल में मुझे कौन देख रहा है, मैं पानी लेकर सीधे चले जाता हूँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब हक्के बक्के रह गए। बिश्ती ने पानी दरबार में पहुँचाया और वो पानी रानी ने पिया। कुछ देर बाद चमत्कार हो गया। रानी बिल्कुल स्वस्थ हो गई और सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ। राजा को लगा कि शायद उस पानी की वजह से ऐसा हुआ है जो अभी अभी रानी ने पिया। उसने बाबा चिंदी से पूछा, पानी कहाँ से लाया है? इस पर उन्होंने डर के मारे सब कुछ साफ साफ बता दिया। जब राजा को पीर मिठा के बारे में पता चला कि उन्होंने इस पानी को छुआ और रानी ठीक हो गई तो वह उसी वक्त पीर मिठा के पास तवी किनारे जा पहुँचे। राजा ने पीर मिठा का शुक्रिया अदा किया और अपना मुरीद बनाने की बात की। इसके बाद पीर मिठा के इस करिश्मे के चर्चे चारों ओर होने लगे। पीर मिठा साहब का इतिहास ऐसे है
ये सब्ज़वार एक जगह है, वहाँ से तशरीफ़ लाए ये ना पीर मिठा साहब, आज से 650 पौने 700 साल पहले ना। तो यहाँ पे इनके साथ एक बुज़ुर्ग हस्ती और आए यहाँ पे, गरीबनाथ बुज़ुर्ग, इनका बहुत ना दोस्ताना था उनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आके इन्होंने जब तशरीफ़ लाई तो इन्हीं के नाम से इस पूरे मोहल्ले का नाम है पीर मिठा। तो हम इनके मुजाविर हैं, हम इनकी खिदमत करते हैं। तो ये सिलसिला काफ़ी पुराना चलता आ रहा है। पीर मिठा साहब ने अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए, उनके एक सिपाही थे जो पानी लेने के लिए जाते थे तवी में, तो उनकी भी मज़ार इधर ही है, ये साथ ही है। उनका जीवर नाम था, जीवर। तो वो राजा का पानी लेने के लिए जाते थे। इन्होंने अपने आप को ज़ाहिर करवाने की कोशिश की कि मैं इनको बताऊं कि मैं क्या हस्ती हूँ। फ़कीरों का एक अपनी लहर होती है, उन्होंने बोला कि मैं इनको ज़ाहिर करके बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो पानी लेने के लिए जाते हैं तवी में। जैसे ही वो पानी लेके वापस आते हैं, ये अपना लुआब दहन उसमें थूक फेंक देते हैं। अब इनको मालूम होता है कि ये पानी किसके लिए जा रहा है, ये जानते थे। मगर वो जो कश्यप राजपूत बिलादरी के एक, वो उनका नाम था जीवन, उनको नहीं मालूम था कि हाँ जी ये क्या कर रहे हैं। वो उस वक्त दौर जो था, छूत अछूत का दौर था। अगर किसी को मालूम चलता था ना कि इसमें लुआब दहन फेंक दिया, थूक फेंक दिया, उसकी गर्दन कलम कर देते थे। तो उन्होंने बोला कि ये पानी गंदा हो गया, इस पानी को मैं फेंक देता हूँ। वो पानी फेंक के दोबारा पानी लेने के लिए तवी में चले जाते हैं। फिर वो वापस आते हैं पानी लेके, फिर ये अपना लुआब दहन उसमें फेंक देते हैं। ऐसे 6-7 बार करने के बाद वो थक जाते हैं, तो ये सिलसिला जारी रखते हैं। उन्होंने बोला कि अब ये फ़कीर आदमी है, इनसे मैं क्या बहस करूं। मगर उन्हें मालूम नहीं था इनकी शक्ति का, इनकी ताकत का उनको अंदाज़ा नहीं था। वो कहते कि यहाँ पे अब जंगल में कौन देख रहा है, तो मैं जाके पानी दे देता हूँ, इधर मुझे कौन देख रहा है, ना कोई मुझे जानता है। तो जैसे ही वो रानी पानी पीती है, वो फैज़याब हो जाती है, वो तंदुरुस्त हो जाती है। अब राजा को मालूम चलता है कि राजा अजय देव थे वो, तो उनको मालूम चलता है कि ये पानी पीने से रानी ठीक हो गई है। उन्होंने बोला कि जो वो कश्यप राजपूत बिलादरी के जीवर हैं, आप उनको बुलाओ, वो पानी लेके आए थे, उनसे हम पूरा हालत दरियाफ्त करेंगे, ये कहाँ से लाए और क्या माजरा है इसका। तो वो नहीं आते। उन्होंने बोला कि इनको मालूम चल गया, इनकी मेरी गर्दन कलम कर देंगे। राजा से वो कहते हैं कि आप पहले मेरी जान की जमानत दो, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे, मैं सारा वाकया आपके साथ बयान करूंगा। राजा बोलते हैं कोई बात नहीं, आप आ जाओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, सारा वाकया आप हमसे ये बयान करो। फिर वो सारा वाकया इनके साथ बयान करते हैं। जैसे पूरा वाकया बयान करते हैं, वो बोलते हैं कि जाओ उनको आप बुलाओ, उनकी तलाश करो जिन्होंने ये करामात करके बताई है। फिर वो हज़रत पीर मिठा साहब के पास आए। ये इमारत, ये फिर उन्होंने अपने राजे महाराजे थे, उनकी याद, उनकी इश्क में, मोहब्बत में उन्होंने ये फिर इमारत बनवाई। पीर मिठा दरगाह में उनके बड़े भाई पीर फतेह अली लाहौरी की भी मज़ार है। यहाँ पर भी लोग उसी विश्वास के साथ चादर चढ़ाने के लिए आते हैं जैसे पीर मिठा साहब की मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि एक समय की बात थी जब फतेह अली लाहौरी लाहौर से चलकर जम्मू इसलिए आए ताकि वह अपने छोटे भाई यानी कि पीर मिठा को अपने साथ वापस ले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीर मिठा ने साथ जाने से इनकार कर दिया और बड़ा भाई उन्हें वापस लाने के लिए ज़िद करता रहा। फिर क्या था, उसके बाद पीर मिठा ने अपने बड़े भाई से कहा, हम और आप शतरंज खेलते हैं और जो शतरंज की बाजी जीतेगा उसकी ही बात मानी जाएगी, लेकिन शर्त यह भी है कि अगर आप शतरंज की बाजी हार गए तो आपको मेरे साथ यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। और ऐसा हुआ कि शतरंज की बाजी पीर मिठा साहब जीत गए और उसके बाद
उनकी बात मानते हुए उनका बड़ा भाई फतेह भी यहाँ रहने के लिए राज़ी हो गया। जो पीर फतेह अली साहब है ना, ये इनका उस वक़्त इनको लेने के लिए आए यहाँ पे। वो शतरंज की वो जो चीज़ें खेलते हैं ना, जब इनको लेने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि अब ये औलिया कराम खुदा के हुक्म से आते हैं, अपने हुक्म से नहीं आते। ये जहाँ से भी आएंगे खुदा के हुक्म से ही आगे जाएंगे। जिस जगह पे इनको हुक्म होगा, अगर वहाँ से ये इधर आए हैं या पीरखों में आए हैं, खुदा के हुक्म से आए थे। अब दुनियादार लोगों को इन चीज़ों का समझ नहीं होती है। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अगर आप मुझे लेने के लिए आए हो, मैं और आप एक शतरंज की बाजी होती है ना, वो गोटियां जैसी खेलते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो आप, अगर आप जीत के आप मुझे यहाँ से वापस ले जाना, अगर आप हार गए आपको भी इधर रहना पड़ेगा। तो जैसे ही वो गोटी पीर मिठा साहब वो गोटियां खेलते हैं, पीर मिठा साहब जीत जाते हैं। आप बोलते हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगा, अब आप इधर आ जाओ। फिर वो इधर ही आ गए। उनका भी मज़ार इधर ही साथ में बना। तो पीर मिठा जो इनका नाम है, कोई भी मुरीद इनके पास आता था ना, कोई भी मुरीद जब इनके पास आता था तो ये मीठा प्रसाद देते थे। पतासे होते हैं ना, पतासे देते थे। कोई भी मीठी चीज़, गुड़ हो गया, शक्कर हो गई, इस तरीके का ये मीठा प्रसाद देते थे। तो इनको खुदा की तरफ से वो मीठा लक़ब मिला कि आप मीठे हो, तो फिर इनका नाम पड़ा पीर मिठा, आप मीठे पीर हो। यहाँ पर कितने मज़ार हैं उनके परिवार में? परिवार यही है, इनके अंदर है, इनके शाह जमाल हैं, इनके बड़े फर्जंद हैं, ठीक है। बाकी जो आगे इनकी खिदमत करते आए हैं उनकी मज़ारें हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि केशव राजपूत बरादरी आज भी बाबा पीर मिठा की ज़ियारत पर हर वीरवार भंडारा लगाते हैं। आपको बता दें कि ये बाबा जीवर की बरादरी से हैं। यहाँ पर हर वीरवार राजपूत बरादरी के द्वारा भंडारा लगाया जाता है, जिसमें मोहल्ले के बाकी और लोग मिलकर भी जो है इस भंडारे को बनाते हैं। आपको बता दें कि हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करता है। तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चावल, दाल, मीठा भात आदि बनाया जा रहा है। यहाँ पर मीठा हलवा पीर मिठा के लिए भी बनाया जाता है, नमकीन हलवा पीर मिठा के भाई पीर फतेह के लिए। और कहा जाता है कि एक बार गुरु नानक साहब अपने समय में जो है वो जम्मू आए थे और जम्मू में पीर मिठा ने उन्हें मक्की का टोडा खिलाया था। तब से यहाँ प्रसाद के रूप में टोडे का चूरा भी बनाया जाता है। ये जो हमारी बरादरी है, केशव राजपूत बरादरी, ये 1947 से पहले की बात बताऊँ मैं। हमारी बरादरी उधर सियालकोट में थी, पाकिस्तान में। तो जब इंडिया पाकिस्तान एक था, तब से हमारी बरादरी पाकिस्तान से यहाँ पे आती थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे जब गुरु नानक डे होता है, उसी दिन हमारी बरादरी की केशव राजपूत बरादरी, जो हमें बोलते हैं केशव राजपूत बरादरी मरीद, मतलब हम इस बाबा पीर मिठा के मरीद हैं। ये जो दरगाह है बाबा पीर मिठा, बाबा फतेह शाह, बाबा जीवर, तो जो बाबा जीवर है ये हमारी बरादरी का है। इसकी भी हर साल यहाँ पे मेल लगती है। और हम क्या करते हैं, उस दिन प्रसाद जो बनाते हैं वो कड़ाह का प्रसाद बनाते हैं। कड़ाह का प्रसाद का मतलब है जो मीठा कड़ाह है वो बाबा पीर मिठा के नाम पे बनाते हैं। जो नमकीन चावल जो बनाते हैं हम लोग, वो बाबा जो फतेह शाह है इनके नाम पे बनाते हैं। और जो चूरमा होता है, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि जो चूरमा होता है वो टोडे होते हैं। टोडे का जो उसको बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा यहाँ पे गुरु नानक जो है, बाबा गुरु नानक वो यहाँ पे आए थे और बाबा पीर मिठे ने उनको टोडा खिलाया था। फिर चूरमे का प्रसाद वो जब गुरु नानक दिन हमारी जो मिल लगती है, इसी का जो यहाँ पे, क्योंकि बाबा पीर मिठे ने उनको जो चूरमा खिलाया था। तो ऐसे ही हमारी जो बरादरी है, ये दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, मेरठ, मतलब हर जगह से, काफ़ी हिंदुस्तान से काफ़ी कोनों से यहाँ पे आती है। और बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे ये हमारी बरादरी के मेल लगती है यहाँ पे। तो जम्मू की ये तंगलियाँ ये दर्शाती है कि आखिर एक समय में कितनी आबादी यहाँ पर रहती होगी। लेकिन वक्त जो है वो बदलता रहा और वक्त बदलने के साथ साथ बहुत बदलाव आए। अब लोगों ने जो है वो कच्चे मकानों से पक्के मकान कर दिए
और इससे पहले आपने वीडियो में इतिहास सुना। अब आज की क्या स्थिति इस जगह की है, पीर मिठा की है, अब इसके बारे में बात करते हैं। पीर मिठा के अंदर पहुंचने के लिए 3 मुख्य गलियां हैं। इस ओर अगर आप देखेंगे ये गली पुरखो, गुज्जर नगर आदि की ओर निकलती हैं। इस ओर अगर आप जाएंगे तो ये वाली गली जो है वो डीसी ऑफिस, खटिंगा तालाब, कनक मंडी की ओर निकलती है। और ये जो मेरे पीछे आप गली देख रहे हैं, ये गली मुबारक मंडी, दाता बाजार, राजेंद्र बाजार की ओर जाती है। वक्त के साथ साथ पीर मिठा भी बदल गया। जहां लोगों के पुराने और कच्चे मकान थे वो पक्के हो गए। कुछ लोग वहां से छोड़कर दूसरी जगह बस गए, क्योंकि पीर मिठा सटा हुआ इलाका है। और जो नहीं बदला वो पीर मिठा का भाईचारा, वहाँ पर लोगों का आपसी मेल, और साथ ही पीर मिठा की वो तंग और कच्ची गलियाँ। पीर मिठा मोहल्ला जम्मू के दिल की धड़कन है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक मिसाल है कि कैसे धर्म और संस्कृति एक साथ जीते हैं। सरकार और लोग मिलकर अगर इस जगह को समझें, पीर मिठा का संदेश सदैव अमर रहेगा। जम्मू के पुराने शहर, हर शहर की एक अपनी कहानी है और हर कहानी को हम आपको न्यूज़ रूम के माध्यम से जो है इसी तरीके से बयान करते रहेंगे। तो पीर मिठा की पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? आप क्या इस कहानी को पहले जानते थे? ज़रूर कमेंट में जो है वो लिखिएगा। और पीर मिठा आज के समय में ब्रदरहुड की मिसाल है।